हेलो दोस्तों, मैं हूं मुरली कुमार। स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 के लिए और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है 3 नंबर और 4 नंबर देखने वाले हैं, जिसमें मैंने 1 और 2 जो है वो प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया। ठीक है, तो उसमें अब जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा एक ट्रिक्स के तौर पर। जो मेरा लेक्चर 1 में जो मैं बताया था उसी का है, कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट में। जो बीएससीबी इधर हम बता रहे हैं, बीएससीबी जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी का भी बताएंगे ट्रिक्स। यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे हम इस ट्रिक का नाम है लाल कक्का। लाल कक्का ट्रिक सुना होगा आपको, आप सुने होंगे, पता भी होगा आपको। तो हम लोग आज जानेंगे इस चीज के बारे में, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाल है तो एल ए एल और कक्का यानी के और ए। अब एल और ए और एल के ए मतलब क्या होता है इसका? एल का मतलब होता है कुछ नहीं, लंब। ठीक है, हिंदी में लंब। और ए का मतलब होता है आधार, और फिर एल वही लंब, और के का मतलब होता है कर। बस और कुछ नहीं है, लंब, आधार, कर। तो अगर आपसे पूछे कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा, तो लंब बटे कर, बस ऊपर नीचे वाला देखना है। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर, कॉस है आधार बटे कर, टैन लंब बटे आधार। इसी तरह से आपको पूछा जाए कि कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक होगा क्या चीज, कर्ण बटे आधार, और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, बस नॉर्मल है ये चीज, आप सुने भी होंगे इस चीज के बारे में, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं करूँगा। मतलब सिंपल सा है, लाल कक्का एक ट्रिक का नाम है। उसके बाद जो बीएससीबी है, बीएससीबी के सॉरी सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, पंडित यानी कि पी, और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। समझ सकते हैं आप, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, और कुछ है नहीं। तो अगर आपसे पूछे साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का पूछे बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन का पूछे तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अगर कॉसेक का पूछे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक का पूछे हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट का पूछे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बस ये थोड़ा सा छोटा सा, और मतलब बहुत छोटा कह सकते हैं, और पहले से आपको भी पता होगा, मुझे पता है, जो 11-12 में होंगे उसको पता होगा, और जो क्लास 10 में है अभी जो गए मतलब गए हो तो पता नहीं हो, उसको तो खैर समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। पहले क्या दिया है यहाँ पे, इफ साइन ए 3/4, मतलब ये चीज गिवन है, साइन ए जो है ना वो 3/4 गिवन है, दिया गया है। अब मैंने बताया था कि जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, एप्लीकेबल ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ए बी सी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, साइन ए दिया है 3/4, तो साइन ए यहाँ पे एंगल दिया है ये चीज। ठीक है, तो इसके सामने में मैंने बोला था जो एंगल होगा उसके सामने में अपोजिट साइड जो होगा वो उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब 3/4 यानी कि ये हम कह सकते हैं साइन ए की जगह पे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, अब बाय क्या चीज होता है, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब BC बटे AC लिख सकते हैं, इसके मतलब BC बटे AC। एंगल यहाँ पे क्या है, A है, तो A हम एंगल देखेंगे यहाँ पे, और इसके सामने जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो BC। और बाय हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे ये होगा, और चेंज तो होगा नहीं, हाइपोटेनस तो कभी भी यही रहेगा, तो AC। तो BC बटे AC यहाँ पे 3/4, इसका मतलब BC का वैल्यू 3 है और AC का वैल्यू 4, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे हम साइड कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो 1 और
दो पता है लेकिन तीसरा नहीं पता है, तो फिर वो पता क्या चीज नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का तो निकल जाएगा। तो पाइथागोरस क्या बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बेस का स्क्वायर यानी कि इस AB का स्क्वायर और फिर BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तब यहाँ पर हम AC स्क्वायर यहाँ पे पता है कितना पता है 4, 4 का स्क्वायर। AB कितना है AB नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम AB स्क्वायर फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 16 माइनस 9, तो AB निकल गया यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7। स्क्वायर में इनके स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 7, तो यहाँ पे ये निकल गया रूट अंडर 7। तो अब हमको साइन पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, सबके लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे cos A, तो cos A क्या होता है, यहाँ पर एंगल दिया है A, तो हम लोग एंगल को यहाँ पर देखेंगे और cos का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि cos में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर A है तो इसके लिए जो बेस होगा वो इसके एडजेसेंट साइड वाला होगा और परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे इसके सामने होगा। तो cos निकालना अगर है हमको cos A निकालना है तो एंगल A को देखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस कौन सा होगा, A के लिए बेस होगा ये और हाइपोटेनस होगा ये सामने वाला। सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, सॉरी सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे cos A आधार ये हुआ। अब बट्टी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कर्ण ये होगा। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा √7 अब आई हाइपोटेनस 4, तो ये इसका आंसर हो गया cos A का। इस तरह से अगर tan A निकाले तो tan A का हमेशा याद रखना है कि लंब बटे आधार होता है। तो tan A यहाँ पे लंब का काम करेगा 3 और आधार का काम करेगा √7, ठीक है। तो 3 बटे √7 tan A लंब बटे आधार, ठीक है। cos A क्या था आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे कर्ण यानी कि √7 बटे 4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी में कुछ और पूछता तो हम लोग और जवाब देते, इसका कुछ साइन कॉस टेन, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इसी तरह से इसमें हम चेक करेंगे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और A B C यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया क्या चीज है 15 cot A 8 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले cot A का निकालेंगे, cot A तो यहाँ पे निकल जाएगा 8 बटे 15, cot A 8 बटे 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे देखा था क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं LAL K A। तो सिंपल है कि P B परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर ये और यहाँ पे ये। तो सिंपल है यहाँ पे कि अगर कॉट का पूछा तो यहाँ पे कॉट होता है साइन cos tan cosec sec cot, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। अब यहाँ पर A के लिए हम बात करें तो लंब आधार कर्ण कौन होगा, तो सिंपल है यहाँ पे इसके लिए ये काम करेगा लंब का, ये काम करेगा आधार का और ये काम करेगा कर्ण का। ये तो कर्ण हमेशा रहेगा। तो आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर में लंब नीचे में, इसका मतलब 8 ये और ये 15, 8 ये और ये 15। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को निकालना है साइन, और साइन के फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस काम आता है। हम लोग हाइपोटेनस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इस 8 के स्क्वायर का और इस 15 के स्क्वायर का प्लस होगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 64 225 को हम लोग ऐड करेंगे तो 289 और AC का वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 17। इसका वर्गमूल स्क्वायर जाएगा तो रूट बनेगा। अब यहाँ पे ये 17 आ गया। उसके बाद पूछा क्या जा रहा है साइन A, तो साइन A एंगल क्या है A, हम लोग क्या करेंगे लंब बटे कर्ण होता है 15 बटे 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सेक A, तो सेक होता है cos का उल्टा, सेक होता है किसका उल्टा cos का। तो सिंपल है cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण बटे आधार यानी कि 17 बटे। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे गिवन सेक थीटा 13/12, फिर कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब अगर सेक थीटा 13/12 दिया है यहाँ पे, तो कहता है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा के अलावा जितना भी है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, तो ये सभी निकालने के लिए कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा 13/12, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो इसके लिए हाइपोटेनस अगर थीटा में इसको मानते हैं तो हाइपोटेनस तो कभी बदलेगा नहीं, तो हाइपोटेनस अब बाय बेस, अगर थीटा ये है तो बेस ये होगा, ठीक है। तो ये कितना और ये कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं AC और बट्टे इसको लिख सकते हैं AB। तो AC बट्टे AB और ये 13/12। इससे क्या पता चला कि AC का जो वैल्यू है वो 13 और AB का वैल्यू है 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे AC AB, यहाँ पे लिख देंगे 13 और यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे ये 13 और ये 12 पता है, तो ये निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो BC कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 13, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वह दोनों मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के प्लस होगा, है ना। तो इसका मतलब BC अगर निकालना है तो चलिए हम BC का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर AB के बदले है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर 169 और BC का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे इसको हम इधर करेंगे 169 माइनस 144 और इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि फाइनली BC का मान निकलेगा 5, क्योंकि इसका निकलेगा 25 और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा 25 का 5, तो यहाँ पे निकल गया BC 5। अब यहाँ पे जो पूछता है उसका हम लोग आंसर देने के लिए तैयार है। सेक के अलावा, तो साइन तो आता है सेक के अलावा, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे थीटा ये है तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा 5/13। उसके बाद कॉस थीटा पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 12, इसके लिए क्या होगा आधार 12 और 13 यानी कि 12/13। उसके बाद अगर हम पूछें tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा लंब बटे आधार, तो थीटा ये है लंब ये होगा आधार ये होगा 5/12। उसके बाद अगर cot थीटा पूछें तो cot का tan का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट सोचना भी नहीं है 12/5 कर देना है। उसके बाद अगर सेक का पूछा जाए तो सेक तो पहले से दिया है, तो बाद बाकी में तो साइन आता है ना, तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक निकालना है तो इसको उल्टा देंगे 13/5। तो ये सारा रेशियो हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में हम देखेंगे इससे अगला चैप्टर और इससे अगले क्वेश्चन को हम लोग